ओम शांति 29/10/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। राजयोग से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। आत्मा को परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई झगड़े की नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। हम बच्चों के सिवाय कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। उनको यह भी मालूम नहीं सुख अलग दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देता है। सतो प्रधान वालों को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है। तमो प्रधान वाले को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। सूर्यवंशी ही 84 जन्म लेते हैं। सतो प्रधान ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। तमो प्रधान विश्व के मालिक नहीं बन सकते। सतो प्रधान वालों की महिमा है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। हम भक्ति में धक्के खा खा कर थक गए हैं, इसलिए दिखाया है परमात्मा ने द्रौपदी के पांव दबाए। अर्थात बाबा हम बच्चों की भक्ति की थकावट उतारते हैं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है, क्योंकि अब हमें आवाज से परे जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें कमल फूल समान बनना है। अर्थात गृहस्थ व्यवहार की सारी जिम्मेवारी निभाते हमें पवित्र रहना है। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है। लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चे को मिलता है, बच्ची को नहीं। अर्थात हम सब अपने को आत्मा समझेंगे तब वर्षा मिलेगा। शरीर समझने से वर्षा नहीं मिलेगा। और याद की यात्रा से उच्च पद पा सकते हैं। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर बाप के वर्षे के बारे में बताना है, क्योंकि बाप का निश्चय बैठने से ही बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान नहीं देवता है। भगवान त्रिमूर्ति शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव की रचना है। त्रिमूर्ति चित्र पर समझाना है। शिव बाप है, ब्रह्मा दादा है, अर्थात बड़ा भाई। शिव बाबा का सबसे पहला अडॉप्टेड बच्चा। वर्षा दादा से नहीं बाप से मिलता है। बाप है निराकार, इसलिए ब्रह्मा द्वारा हमें वर्षा देते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, वह वेदों शास्त्रों को जानता है, इसलिए हमको उन सब का सार समझाता है। वेद शास्त्र भक्ति मार्ग की सामग्री है, सतयुग त्रेता में नहीं होती। सर्वशक्तिमान एक परमात्मा को ही गाया हुआ है, क्योंकि उसके साथ योग लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं और हम सबको पतित से पावन बना देते हैं। रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, इसलिए हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। जितना जास्ती हम बाप को याद करेंगे उतनी हमें शक्ति मिलेगी, उतनी हमारी खाद निकल जाएगी। माया के तूफान आएंगे, फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में भी नहीं आएंगे वह भी आएंगे, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं। हमारी माया के साथ युद्ध है। याद की यात्रा से ही हम इन सब से बचेंगे। भारत का योग नामी ग्रामी है। अमरनाथ की यात्रा पर, बद्रीनाथ की यात्रा पर भक्त लोग कदम कदम पर जय जय करते हैं और कहते हैं, हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। तो हमें अभी तीर्थ यात्रा आदि नहीं करनी है, लेकिन कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है, क्योंकि बाप सर्जन भी है और सबकी बीमारी और कर्म अलग अलग है। ड्रामा में हम आत्माओं का भी पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है और 5 तत्वों का भी अपना पार्ट मिला हुआ है। सो बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है और इसका गायन शास्त्रों में भी है। आज की मुरली का वरदान। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। आज की मुरली का स्लोगन। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।